क्या सुनते थे? आत्मानुशासन। आत्मानुशासन क्या क्या सुना आत्मानुशासन में, ये पता नहीं है। कोई गाथा, कोई श्लोक, ये पता नहीं। और क्या मूलाचार, क्या सुना, क्या पढ़ा, ये पता नहीं। गौमटसार, जीवकांड, ये पता नहीं। हो गया काम? क्या करते रहे? सोते रहे क्या? कुछ ना कुछ तो याद होना चाहिए, कुछ ना कुछ याद करना चाहिए था। पृच्छना नाम का स्वाध्याय इसलिए किया जाता है, गुरुजन बार बार पूछते हैं तो पूछने का सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है कि वे पूछते हैं, इस निमित्त से व्यक्ति याद तो करता है। क्या करता है? याद करता है। मेरे हिसाब से केवल क्लास में ही पृच्छना नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय में भी पृच्छना होना चाहिए। स्वाध्याय में भी पृच्छना होना चाहिए, तो स्वाध्याय का मूल्यांकन कई गुनी मात्रा में विकसित हो जाएगा। हमारे संघ में आचार्य महाराज, गुरुदेव विमल सागर जी महाराज पूछते थे बीच बीच में, जब उनका मूड आ जाए तो बस पूछ लेते थे। सन्मति सागर महाराज जी पूछ लेते थे, हम लोग भी पूछते हैं। पूछने से वो क्या होता है, विषय की कीमत बढ़ने लगती है और एकाग्रता मात्रा में बढ़ जाती है। तो कम से कम अपने ये तो बतला सकते हैं, हाँ हमने इतने पढ़े हैं, 10 गाथाएं पढ़ी, 20 गाथाएं पढ़ी, 100 गाथाएं, 50 गाथाएं, कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। इतनी गाथाएं हमने पढ़ी थी, इतनी याद की थी, इतनी कंठस्थ की थी, इतनी हमको याद हैं। अपन बतला तो सकते हैं चातुर्मास में ये उपलब्धि हमारी हुई, और अन्यथा कुछ नहीं। कोई क्लास, कुछ भी क्लास में नहीं पढ़ी, कोई याद, कुछ भी याद नहीं किया, क्या लाभ रहा तुम्हारा? मतलब क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली? तो ये दिल दिमाग में अपन को सोचना चाहिए, ऐसा ही समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो तत्व ज्ञान जब व्यक्ति के अंदर में होता है तो तत्व ज्ञानी जीव क्या करते हैं? समय का कीमत करते हैं और अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की वृद्धि करते हैं, उसमें विकास होता है। आप देख लीजिए, जो भी व्यक्ति आज याद कर रहे हैं, ये भी संभव है कि हो सकता है बहुत सारे आज की रटी हुई गाथाएं कल के दिन भूल जाएं, हो सकता है, लेकिन फिर भी वो व्यर्थ नहीं गई हैं। मेमोरी में, व्यक्ति की स्मृति में बहुत सारी बातें रहती हैं। जब कभी उस विषय की गाथाएं कहीं रिवीजन में आई तो अपन को याद आता, अरे वो तो हमने पढ़ी थी, वो याद की थी, और बहुत जल्दी वो याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जितनी मेहनत आज करनी पड़ी, अब दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। क्यों? वो संस्कार हैं अपने अंदर में उसके, है ना? तो गाथाएं संस्कार में हैं, तो गाथाएं अपने लिए क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि तत्व ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। मैं यही कल्पना में डूबता हूँ कि हमारे जो भी साधक दिखें, हर व्यक्ति तत्व ज्ञानी की तरह दिखें, तत्व ज्ञान की कीमत करें, और जब भी पढ़ते हुए, याद करते हुए, चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, मनन मंथन करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए ऐसे दिखें। तो जब ऐसे दिखेंगे तो मुझे विश्वास है कि राग द्वेष आना भी चाहेगा तो उसको घुसने के लिए गुंजाइश नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, वो पैर भी नहीं रख सकता है, गुंजाइश ही नहीं। वो देखेगा, अरे यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? सुने घर का पाहुना जो आवे त्यों, सुने घर की तरह जैसे पाहुना आए और देख ले कि अरे यहाँ तो सब खाली, कोई नहीं है, वो अंत में जा कर के वो भी वापिस हो जाता है। तो राग देश को वापिस ही होना पड़ेगा, उसको गुंजाइश नहीं मिलेगी। और जहाँ जिसके लिए गुंजाइश मिल गई तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ेगा, प्रेत की तरह पीछे लग जाता है। किसकी तरह? प्रेत, भूत व्यंतर, फिर पीछे लगा रहेगा। जब देखो तब फिर वही बात, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी, वही कहानी, परेशान हो जाएगा व्यक्ति।
तो इसलिए उत्तम तरीका है कि अपने समय का कीमत कीजिए और तत्व ज्ञान की कीमत करके निरंतर मोक्ष की वृद्धि करना चाहिए, मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। यह इस गाथा का तात्पर्य है, इसका सारांश है। तो ऐसे तत्व ज्ञान की वृद्धि करते हुए अपने लिए मोक्ष मार्गी बनना है और मोक्ष मार्ग की वृद्धि करते हुए मोक्ष को पाना है, ऐसा अपने मन में भाव रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। आचार्य श्री गुणभद्र मुनि महाराज पृष्ठ नंबर 122 और आर्या छंद नंबर 181 में कहते हैं, पुण्य पाप रूप बंध और मोक्ष का कारण क्या है, यानी क्या पुण्य का कारण है, क्या पाप का कारण है और क्या मोक्ष का कारण है। इन तीनों बातों को एक ही आर्या छंद के द्वारा समझाते हैं। द्वेषानुराग बुद्धिर गुण दोष कृता करोतु खलु पापम। याद करने लायक है। हम लोग बहुत दिन से ऐसा प्रमाण चाहते थे, कथन तो हम करते थे कि गुणों से द्वेष और दोषों से राग करने वाला, एक गुणों से राग और उससे दोषों से द्वेष करने वाला और एक दोनों से रहित व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं, तो उसका कथन तो कर देते थे, प्रमाण कम मिल रहा था। तो यहाँ उसके विषय में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि द्वेषानुराग बुद्धिर गुण दोष कृता करोतु खलु पापम। गुणों में द्वेष और दोषों में राग बुद्धि नियम से पाप कर्म का आश्रय कराती है। संसार में जिन लोगों के लिए दूसरों के गुणों को देख कर के ईर्ष्या भाव होता है, किसी की अच्छाइयों को देख कर के जलन उत्पन्न होती है, असूया भाव होता है, उनके अच्छाइयों को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, तो ऐसे समय में क्या होगा, उस समय कौन से कर्म का आश्रय बंद होगा, तो खुलासा कर दिया गया खलु पापम। किसी की अच्छाइयों को देख करके, किसी के गुणों को देख करके, किसी की उन्नति को देख करके, किसी के विकास को देख करके यदि उससे विद्वेष भाव यदि किसी के उत्पन्न होने लगे तो नियम से पाप कर्म का आश्रय होगा, पाप कर्म का बंध होगा। और ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छाइयों को देख करके द्वेष भाव हो रहा है, नियम इसका तात्पर्य कि बुराइयों में उसका राग भाव हो रहा है। अगर किसी की अच्छाइयों को देख करके उसको द्वेष हो रहा है तो उसकी बुराइयों को देख करके राग हो रहा है। आज का युग, आज का समय कुछ ऐसा भी है कि जब किसी के व्यक्ति के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाते हैं, असूया भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो जलन उत्पन्न होती हैं, तो उसके पीछे क्या स्थिति होती है कि दूसरों की अच्छाइयाँ भी सहन नहीं होती हैं, दूसरे के अच्छे गुण भी खुशी नहीं होती हैं, प्रसन्नता नहीं होती है। किसी की प्रशंसनीय बात कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। कब नहीं होता है? जबकि किसी उसके अंदर में द्वेष भाव होगा। आप जाइए किसी के सामने किसी की बात करो, बंद करिए, बता, बैठ जाइए, शांत रहिए। आखिर में ऐसी क्या बात है कि एक और आप पढ़ते हो, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, एक और पढ़ते गुणसु प्रमोदम, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। और दूसरी ओर अगर आपके लिए उसके अंदर की परीक्षा करना है कि द्वेष का प्रतिशत, ईर्ष्या का प्रतिशत, असूया का प्रतिशत कितनी मात्रा में है,
तो जब आप प्रतिशत मापेंगे तो व्यक्ति बंद कर देता, मना कर, बंद कीजिए, मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। अच्छाइयों को देख करके सुनने के भाव नहीं हो रहे हैं। परिणाम, इसका परिणाम क्या निकला कि बतलाते हैं द्वेष द्वेष को जन्म दे देता है। द्वेष क्या करता है? द्वेष को जन्म दे देता है। जब दूसरा भी अपने, जब किसी ने अगर आपकी प्रशंसा सुन करके इस प्रकार की बात कर दी तो फिर आपके मन में भी भाव जागृत होने लगे, मुझे उनकी भी बात नहीं सुनना। जब वो हमारी नहीं सुन सकते तो हम भी तुम्हारी नहीं सुन सकते हैं। द्वेष भाव, गुणों में द्वेष हो रहा है। किस में हो रहा है? गुणों में, अच्छाइयों में द्वेष भाव हो रहा है। आज की स्थिति इतनी गंभीर हो रही है और गुणों में तो द्वेष भाव हो रहा है, उसमें तो रुचि नहीं ले रहे हैं और दोषों में रुचि ले रहे हैं। किसी की दोष की बात आ जाए तो बड़े व्यक्ति कान खोल खोल करके, बड़े बड़े कान करके सुनने के लिए तैयार हो जाते। अच्छा, अच्छा, ऐसा क्या बात लाए आप, क्या समाचार लाए, बड़ी खुशी, बड़ा प्रशंसा, बड़ी क्या है? गुणों में द्वेष और दोषों में राग, अनुराग। गुणों में तो व्यक्ति मुंह सिकोड़ रहा था किसी की प्रशंसा सुन करके, अच्छी बात आती थी, गुणों की बात आती तो कान बंद कर लेता था, उठ करके चला जाता था, सुनने के लिए इनकार कर देता था। और जब द्वेष की बात आई तो सोते हुए भी बैठ जाते हैं, नींद दूर हो जाती है, चेहरे में थोड़ी रौनकता आ जाती है और उसमें से चेहरा मुरझा रहा था। गुणों में चेहरा मुरझा रहा था और द्वेष की बात आई तो खुशी उत्पन्न होने लगी। समझ लीजिए, ये लक्षण ईर्ष्या के हैं, ये लक्षण असूया के हैं। असूया, ये लक्षण पाप आश्रव के हैं, पाप कर्म के बंध के हैं और अपने पतन के लक्षण हैं। अगर तुमको गुणों से द्वेष होने लग जाएगा और दोषों से राग होने लग जाएगा तो क्या होगा? अपनी क्षति करोगे और दूसरों की भी हानि कराओगे। आज के समय में व्यक्ति के लिए कभी परखिए, अच्छाई बातों में, अच्छी धर्म की बात, शास्त्र की बात, भगवान की बात, गुरुओं की बातों को सुनने के लिए तो व्यक्ति क्या करता? तथाकार बड़ी कठिनाई से करना पड़ता है, बड़ी बेमन से, बड़ी ताकत सी लगती है और उसका प्रतिशत धीरे धीरे घटता चला जाता है। सही है ना? किसमें? शास्त्र की बात में, तथाकार में स्थितियां देख लीजिए। अच्छा, आप किसी प्रमाद की बातों में लीजिए, कोई कमी, किसी की गलती, किसी की दोष, किसी की अपराध की बात हो, उसमें यदि कोई प्रमाद की भूमिका बनाने की बात हो, उसमें खुशी, रुचि, हाँ बहुत अच्छे। तो ये पाप कर्म के आश्रय, पाप कर्म के बंध का कारण है। ये पाप कर्म का आश्रय कराती है। कभी ऐसी स्थिति अपने अंदर में नहीं होना चाहिए। किसी की अच्छाइयाँ हैं, ये सत्य है कि कभी अतिरेक भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करने लगते हैं कि सीमातिरेक, अति सर्वत्र वर्जयेत। अपने शास्त्रों में क्या? अति सर्वत्र वर्जयेत। तो अति सभी जगह
हानिकारक होता है। तो कोई भी बात आप कहते हो, कोई भी बात करते हो, अति नहीं होना चाहिए। कहते हैं प्रशंसा होना चाहिए अपने गुरुजनों की, अपने संघ की, अपने समूह की, अपने धर्म की, अपने भगवान की, सबकी। हर भक्त हैं हम अपने गुरु की प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते हैं। हम अपने भगवान, अपने देव, अपने शास्त्र, अपने गुरु, अपना धर्म, कोई भी होगा, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को अच्छे से अच्छे रूप में प्रस्तुति देना चाहता है। और जब अच्छे रूप में प्रस्तुति देना चाहता है तो हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि सामने वाला कितना पचा पा रहा है? सामने वाला कितना पचा पा रहा है। जितना पचा पा रहा उतना ही परोसो। वो कहीं उसके लिए अजीर्ण होने लग जाए तो मत परोसो। क्यों? हो सकता है वो बुराई में तुल जाए। जब ज़्यादा व्यक्ति से तो उल्टियां होने लगती, अपचन हो जाता है तो उल्टियां होने लगती हैं। तो उल्टियां होते ही व्यक्ति बमन करने लगता है। तो हो सकता है कि उसकी ईर्ष्या भाव जग जाए। अभी तो अंदर में दबी हुई है, अब वो ओपन में आ जाए तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ समस्या खड़ी कर दे, कहाँ से कहाँ मैटर ले जाए। तो ये भी समझदारी है कि बात कीजिए, करना ही चाहिए। भक्ति का परिचय, अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देना ही देना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार से देंगे कि सामने वाले को जितने पचाने की क्षमता होगी। ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू बने रहें और हम कुछ भी अपनी श्रद्धा भक्ति का परिचय ना दें। अपना स्वाभिमानता का परिचय तो देना ही चाहिए। हम एक ऐसे भक्त हैं, हम श्रद्धालु हैं, हम अपने धर्म गुरु शास्त्र पर समर्पित हैं, वो तो परिचय देना चाहिए। हम केवल तुम्हारी प्रशंसा के भूखे नहीं हैं, तुम्हारी पूजा और तुम्हारी सम्मान के भी भूखे नहीं हैं। तो व्यक्ति समर्पित शिष्य जो रहते हैं या समर्पित भक्त रहते हैं, वे अपने धर्म, अपने देवशास्त्र गुरु के गुणगान गाते हैं, लेकिन समझदारी रख लेते हैं कि अपनी बात भी हो जाए, सांप मरे ना लाठी टूटे। सांप मरे भी ना और लाठी भी ना टूटे। तो ये आप इतने धीरे से ठोकिए कि वो धीरे धीरे से निकल जाए।